यूज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैन का यूज, मतलब कैन का प्रयोग। तो चलिए शुरू करें। जैसा कि हमने लिखा है कैन, कैन की हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। तो कैन की अंग्रेजी क्या होती है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। ये है कैन की हिंदी। मतलब कैन का मतलब सेंटेंस के लास्ट में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिसमें रहेगा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, इस तरह से कुछ। और इसमें कुछ सिचुएशन के बारे में हमने लिखा है, जैसा कि है पावर। पावर एबिलिटी कैपेसिटी, यानी पावर दिखाना हो, एबिलिटी अपनी दिखाना हो, या फिर कैपेसिटीज, और इसकी हिंदी होती है शक्ति, योग्यता और क्षमता, यानी सामर्थ्य। यानी अपनी शक्ति दिखाना है, अपनी योग्यता दिखाना है, अपनी क्षमता दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है परमिशन, यानी अनुमति लेने या देने के लिए। परमिशन यानी अनुमति लेने या देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और ये परमिशन कैसी होती है? इनफॉर्मल। और अनुमति इसमें परमिशन लेने या देने के लिए होता है, और ये इनफॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल अनुमति लेने या देने के लिए, यानी किसी को फॉर्मल में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे स्कूल में, ऑफिस में, अपने से बड़ों में, तो इसका कैन का यूज नहीं करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए। उसके लिए मे का यूज होता है। तो यहाँ इनफॉर्मल में हम परमिशन लेने या देने के लिए कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, कोई संभावना बताना चाहते हैं, तो उसमें हम भी कैन का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एंगर, इम्पेशंस और सरप्राइज, यानी क्रोध, अधीरता, आश्चर्य। अपने क्रोध बता रहे हैं, अधीरता बता रहे हैं, या कोई आश्चर्य बता रहे हैं, तो उसमें हम आदि का बोध कराने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो। इसे कैसे बनाएंगे? तो इसका हो जाएगा यू कैन डू इट। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट टाइम मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसे कैसे करेंगे? आई कैन सॉल्व इट, आई कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या से है ये? इसमें सबसे पहले लिखें कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। नेक्स्ट है अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। क्या लिखेंगे इसमें? यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब नेक्स्ट है तंबाकू से कैंसर हो सकता है। क्या करेंगे इसको? टोबैको कैन कॉज कैंसर, टोबैको कैन कॉज कैंसर। नेक्स्ट है कोई भी गलती कर सकता है। इसके लिए क्या लिखेंगे? एनीवन कैन मेक मिस्टेक, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। नेक्स्ट है तुम यह कैसे कर सकते हो, तुम यह कैसे कर सकते हो। इसे कैसे करेंगे? कैसे कर सकते हो, तो कैसे की अंग्रेजी पहले आएगी हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। और ये भी इंटरोगेटिव है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। इसको कैसे बनाएंगे? तुम, इसमें भी है कैसे, तो पहले लिखेंगे हाउ कैन यू थिंक सो। तो ये था ये कैन के यूज में जो भी सिचुएशन है, इनसे रिलेटेड हमने सेंटेंस देखा। अब हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस वाइज। जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंटेरोनिगेटिव, इस तरह से सबका अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि
और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का कैन के यूज में हमने सिचुएशन समझ लिया है और सिचुएशन से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल है तुम जा सकते हो और वह कुछ भी कर सकता है। और इसमें निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। कैन और नॉट को मिलाकर कैन नॉट कर दिया जाता है। उसे कांट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में और बोल भी सकते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यह हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसा कि पहला वाला है तुम जा सकते हो, तो फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू फिर क्या लगाएंगे? कैन। यू कैन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो। नेक्स्ट है वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। सब्जेक्ट लिखेंगे ही कैन डू एनी, ही कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में है तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। क्या है? तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर कैनॉट। क्या पढ़ें इसे? कैनॉट। यू कैनॉट, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। हराने के लिए डिफीट, डिफीट। यू कैन नॉट डिफीट मी, ऑब्जेक्ट आ गया, यू कैन नॉट डिफीट मी। मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। क्या हो जाएगा? आई कैनॉट, आई कैनॉट फॉरगेट, आई कैन नॉट फॉरगेट हर। कैन नॉट को हम कांट भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे कांट। कैन नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म में कांट। तो ये था अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। देख लिया अफर्मेटिव और निगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले कैन आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा कैन से पहले, उसके बाद कैन, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो, या तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो। वो ऐसा कैसे सोच सकती है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं और समझते हैं कि फार्मूला का स्ट्रक्चर का यूज कैसे होगा एग्जाम्पल में। जैसा कि क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव है, क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आएगा कैन। स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैन है तो यहाँ पर आ गया कैन। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं। कैन आई, फिर वर्ब क्या है? टेक, कैन आई टेक इट, और क्वेश्चन मार्क। कैन आई टेक इट, क्या मैं यह ले सकता हूँ। नेक्स्ट है क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। सबसे पहले कैन लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, कैन यू, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? बोलना, कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक। उसके बाद इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। जैसा है तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो। तो कैसे के लिए अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कैसे क्या होता है? हाउ। हाउ के बाद कैन, हाउ कैन, फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए यू, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू। उसके बाद धोखा देने के लिए चीट, हाउ कैन यू चीट, और मुझे के लिए मी, हाउ कैन यू चीट मी, हाउ कैन यू चीट मी।
वो ऐसा कैसे सोच सकती है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है। सबसे पहले कैसे के लिए लिखेंगे हाउ, उसके बाद कैन, वो के लिए सी। हाउ कैन सी थिंक, हाउ कैन सी थिंक सो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं इंटेरोनिगेटिव। तो ये है इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस वो होता है जैसे क्या वाला सेंटेंस है उसमें नहीं भी आ जाए तब उसे इंटेरोनिगेटिव कहते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है जिस सेंटेंस में, उसमें भी अगर नॉट आ जाए या नहीं शब्द आ जाए हिंदी में, तो यही दोनों सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसी को मिलाकर बना है इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर स्टार बनाकर, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह। यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। सिर्फ बदलाव क्या करना है कि हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है एक्स्ट्रा, बस हो गया इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं और क्लियर होगा। जैसे क्या मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ, क्या से शुरू है और इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो ये क्या है? इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस है। तो हमें पता है क्या वाले में सबसे पहले कैन आता है, तो हम लिखेंगे कैन, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट कैन आई, और ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है क्योंकि इंटेरोनिगेटिव है। कैन आई नॉट, उसके बाद वर्ब कैन आई नॉट डिफीट हिम, कैन आई नॉट डिफीट हिम। नेक्स्ट है तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हो, इसमें क्यों शब्द आ गया है बीच में, तो क्या करेंगे? इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई कैन यू, व्हाई कैन यू। अब आ गया सब्जेक्ट, अब यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट, व्हाई कैन यू नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है? मदद करना, व्हाई कैन यू नॉट हेल्प, और मेरी के लिए मी, व्हाई कैन यू नॉट हेल्प मी। तो ये था इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। आई होप कि कैन का यूज पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर एक अलग वीडियो में उसको ज़रूर समझाएंगे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।